Hello dear students, welcome to Akhil English Grammar. Today we are going to study about material noun. Material noun की स्टडी करेंगे. इसमें हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे. इसके जो कॉमन नाउन से क्या संबंध होता है उसको जरूर देखेंगे. कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन में क्या संबंध है उसको जरूर फोकस करेंगे. और साथ में ये देखेंगे इसके मटेरियल नाउन के यूज में सेंटेंस के यूज करते हैं तो उसमें किस प्रकार एरर आ जाती है उसको भी हम फोकस से करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये और बताना चाह रहा हूं कि जो ये काइंड्स ऑफ नाउन और एक टॉपिक और है पर्सनल प्रोनाउन के बारे में स्टडी करने के बाद में हम एक जो कंपटीशन में एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं उसके हिसाब से आपके लिए के एक्सरसाइज का सोल्व करेंगे हम. लेकिन वो एक टॉपिक और है पर्सनल प्रोनाउन, उसकी स्टडी करने के पश्चात, क्योंकि उनमें सभी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हम सोल्व करेंगे. और आज पढ़ाई करते हैं मटेरियल नाउन की. मटेरियल नाउन होता क्या है इसकी डेफिनेशन देखते हैं. ए नाउन दैट refers to a substance is called a material noun. is called a material noun. एक नाउन, एक ये भी क्या है नाउन है, संज्ञा है. दैट रेफर्स टू जो कि रेफर करती है, बताती है ये सब्सटेंस को, एक सब्सटेंस को. सब्सटेंस का अर्थ होता है तत्व, द्रव्य, पदार्थ. आम भाषा में से पदार्थ. इज कॉल्ड ए मटेरियल नाउन, उसे मटेरियल नाउन कहा जाता है. ऐसा नाउन जो तत्वों को, सब्सटेंस को बताता है, रेफर करता है, उसको मटेरियल नाउन कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल द टेबल is made of iron. एक और एग्जांपल लेते हैं. This ring is very precious, which is made of gold. These are two example. इनमें ध्यान देने की कोशिश करें. Table is a noun, iron is a noun, ring is a noun, gold is also a noun. इनमें ध्यान देने की कृपा करें. The table is made of iron. जो टेबल है वो है कॉमन नाउन. कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है. वो बनी हुई बताया जा रहा है आयरन से. तो यहाँ पर आयरन क्या हो गया? एक सब्सटेंस हो गया, पदार्थ हो गया, जिससे कि ये टेबल बनी हुई है. तो इसलिए ये हो गया मटेरियल नाउन. आप इस एग्जांपल को देखिए. रिंग, रिंग क्या है? ए कॉमन नाउन. और वो बनी हुई किससे है? सब्सटेंस कौन सा है? गोल्ड. तो इसलिए ये क्या हो गया? मटेरियल नाउन. तो आपने देखा एक वस्तु है, वो किसी पदार्थ से बनी हुई है, जिस पदार्थ से बनी है वो मटेरियल नाउन, और वो स्वयं क्या है? कॉमन नाउन. मोर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल नाउन.
सम मोर एग्जाम्पल, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, वाटर, राइस, मिल्क, sand. These are more examples. देखिए, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, these are metals. ये सब क्या है? धातु है। लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ये क्या है? धातु। वाटर, राइस, मिल्क, सैंड, अधातु। अर्थात पानी, चावल, दूध, सैंड, ये सब किसको व्यक्त कर रहे हैं? अधातु को व्यक्त कर रहे हैं। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं? जो भी धातु है या अधातु पदार्थ है, लेकिन वो क्या है? पदार्थ, वो सब क्या है? मेटेरियल नाउन है। वो सब क्या है? मेटेरियल नाउन। अब दिक्कत ये है कि मेटेरियल नाउन और कॉमन नाउन में संबंध क्या है? पहले मैंने बता दिया था आपको कि मेटेरियल नाउन को कुछ जो स्कॉलर्स हैं वो इसको अलग काइंड नहीं मानते। उनका कहना है कि मेटेरियल नाउन एक कॉमन नाउन का ही एक प्रकार है, एक भाग है। कैसे भाग? कैसे देखते हैं। ये कॉमन नाउन से संबंध क्या है वो बताएगा हमें। कैसे? अभी देखा हमने, ए टेबल इज मेड ऑफ आयरन, तो टेबल तो क्या थी? कॉमन नाउन। और जो धातु बताया था आयरन, वो क्या था? मेटेरियल नाउन, सब्सटेंस था वो। और जो विशेष बात यह है कि मेटेरियल नाउन है वो क्या है? कॉमन जो नाउन होता है उसका एक प्रकार मेटेरियल नाउन है। मेटेरियल नाउन कुछ विद्वान ऐसे मानते हैं इसको, और मैं भी काफी सीमा तक इससे सहमत हूं। लेकिन हमें मेटेरियल नाउन को अलग से पढ़ने में एक प्रॉफिट हो जाता है, फायदा हो जाता है। वो क्या है कि जनरली कॉमन नाउन जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, जनरली, सामान्यतः काउंटेबल। लेकिन जो मेटेरियल नाउन है वो अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। जो काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन की नेक्स्ट पीरियड में स्टडी करेंगे। और उससे पहले आपको बता दें, मेटेरियल नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है, अर्थात जिसे गिना नहीं जा सकता। और इसके साथ तो क्या आती है? सिंगुलर वर्ब आती है हमेशा, सिंगुलर वर्ब। इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। एक संबंध तो ये हो गया कि है तो मेटेरियल नाउन कॉमन नाउन का ही भाग, प्रकार है, लेकिन इनका अलग से स्टडी करने से पता चलता है कि मेटेरियल नाउन तो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जबकि सामान्यतः कॉमन नाउन काउंटेबल नाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I eat the rice daily. इस एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़िए, कोई एरर तो नहीं है, ध्यान से देखिए। एक एग्जाम्पल और, we have got enough water. देखिए, इन दोनों एग्जाम्पल में देखिए, कोई एरर दिखाई दे रही है आपको? एरर है तो क्या है? थोड़ा अपने मन में सोचिए, विचार कीजिए, मैं भी बताता हूं बाकी। आई सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस है, बिल्कुल सही है, वर्ब सही है। द राइस यहां ऑब्जेक्ट है, डेली एडवर्ब है, दोनों एडवर्ब, ठीक है। अब हमने एक बात पढ़ी थी,
अभी कि मेटेरियल नाउन क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। ये राइस क्या है, मेटेरियल नाउन है, मेटेरियल नाउन है। मेटेरियल नाउन है तो इससे पहले आर्टिकल द आएगा या नहीं आएगा, इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि राइस की इससे सेंटेंस से पहले कोई चर्चा नहीं हुई, तो इससे पहले आर्टिकल देन नहीं आएगा, ये एरर है। तो इसे हम सही कैसे लिखेंगे, आई ईट राइस डेली, ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे नहीं। केवल राइस से पहले आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि इससे पहले इसकी कोई चर्चा नहीं हुई। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी हैव गोट एनफ वाटर, एनफ वाटर। इस सेंटेंस को देखिए, इसमें कोई एरर लग रही है क्या आपको? वी सब्जेक्ट है, हैव गोट वर्ब थर्ड फॉर्म, एनफ वाटर, कोई एरर है? देखो ध्यान से, देखिए इसमें नो एरर, नो एरर, कोई एरर नहीं है। ऐसे कंफ्यूज करने वाले सेंटेंस भी आपको देंगे, क्योंकि ये मेटेरियल नाउन है और इससे पहले कोई आर्टिकल वगैरह नहीं है, तो नो एरर। लेकिन मेरे को इसको बताने का एक उद्देश्य और है, वो ध्यानपूर्वक देखिए। वो ये है, कभी कभी जो मेटेरियल नाउन होते हैं उनसे पहले ए एन आर्टिकल आ जाते हैं। वो कैसे आते हैं देखिए, अब इस सेंटेंस को मैं ये कहूं, आई एट ए बाउल ऑफ राइस डेली, तो इसमें एरर है क्या? है आ गया, आर्टिकल आ रहा है, राइस से मेटेरियल नाउन आ रहा है, तो कोई एरर है? नो, ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब इस तरीके से तो हम राइस जो मेटेरियल नाउन है उससे पहले ए लगा दिया, ये एक फ्रेज है। लेकिन ये ए किसके लिए आया है? जो ये नाउन है बाउल, उसके लिए आया है, न कि राइस के लिए। ठीक है, हम इस तरीके से तो इसको बोल सकते हैं, ए बाउल और राइस, एक प्याला एक कटोरा चावल का। ऐसे ही जो वाटर है उसके लिए भी कह सकते हैं, ए ग्लास ऑफ वाटर, ए ग्लास ऑफ वाटर। इस स्ट्रक्चर को समझिए, देखिए ओ ओ और बाद में उससे पहले ए और एक और नाउन आ जाता है, तो ये इसको पहले वाले नाउन को रेफर कर रहा है। और ये जो है वाटर मेटेरियल नाउन है, मेटेरियल नाउन, इसको हम इस प्रकार आर्टिकल लगा सकते हैं, लेकिन तरीका अलग है ये। तो इस तरीके से हमने समझा कि जो मेटेरियल नाउन है एक कॉमन नाउन का ही प्रकार है, लेकिन हमें इसकी स्टडी करने से थोड़ा प्रॉफिट हो जाता है अलग से, कि इस कॉमन नाउन का जो एक भाग है जो कि अनकाउंटेबल नाउन होता है उसको हम पहचान लेते हैं। इस प्रकार जो सब्सटेंस है, पदार्थ हैं, वो नॉर्मली वो मेटेरियल नाउन होते हैं। और इन मेटेरियल नाउन से पहले डायरेक्ट रूप से कोई ए एन आर्टिकल, ए या एन या दी आर्टिकल मेटेरियल नाउन से पहले नहीं आता, ये अकेले ही यूज होते हैं। इस प्रकार हमने इनकी स्टडी की, और इसके बाद में हम करेंगे एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज करेंगे। इसके बाद में एक टॉपिक और लेंगे, पहले पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड है, और उसके बाद में हम एक मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज करेंगे, उसमें जरूर देखना, उसको भाग लेना। और साथ ही आपको कहना चाहेंगे कि जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव को भेजें, शेयर करें, क्योंकि अब जो आगे टॉपिक आएंगे
वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे, और उनकी जो हमने बेस है वो तो तैयार कर लिया। अब हम उन कंपटीशन के रिलेटेड जो टॉपिक हैं और जो एग्जाम में नॉर्मली पूछे जाते हैं उनकी हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो सभी कोई चूक नहीं जाए, इसलिए सभी को ये शेयर करें।